हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कहते हैं लोहा लोहा को काटता है, कांटे कांटे से ही निकाले जाते हैं। कुछ हद तक तो सही है, लेकिन हर जगह सही नहीं है। आज हम बात करेंगे कि बहुत लोग जो ऐसा समझते हैं कि बुराई को बुराई से ही मिटाया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। बुराई को कभी भी बुराई से नहीं मिटाया जा सकता है। बुराई के लिए अच्छाई अपनाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बुराई हमारे अंदर का खत्म हो जाए, या कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे, तो फिर अंतर क्या रह गया। बुरा देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो देखन खुद को हमसे बुरा न कोई। अर्थात बुराई कहीं बाहर नहीं है, बुराई अंदर है। और क्रिया का प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है, लेकिन सह जाना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ बोला, आपको अपमान किया, और उसका प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है, लेकिन उसको सह जाना, उसको बर्दाश्त कर जाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि जिसको कटु शब्दों जैसे जहर पीना आ गया, उसको इस जहां में जीना आ गया। तो इस संसार में बोलने वाले बोलेंगे, बुरा करने वाले बुरा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बुराई करने वाले के साथ हम भी बुरा करें तो कभी बुराई मिटेगी ही नहीं। उसको ही करने दीजिए ना। उसके माँ बाप ने वही संस्कार दिए हैं, उसके कर्म वैसे ही हैं, उसकी सोच वैसी है, तो उसकी समस्या है। आप तो मस्त रहिए, अपने तरफ से अच्छा तो कीजिए। अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अंधकार मिटाना है तो थोड़ा वहाँ रोशनी कीजिए, थोड़ा दीपक जलाइए, अंधकार स्वतः दूर भाग जाएगा। जीवन में जो आपके साथ बुरा कर रहा है ना, उसके साथ भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो जरा कोई अपमानित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आप उसके साथ सम्मानित, क्योंकि जिसकी खुद की प्रतिष्ठा नहीं, उससे आप प्रतिष्ठा का क्या उम्मीद लगा के रख सकते हैं। तो जो है आप उसकी छोड़िए, आप अपना देखिए। वो आपको डांट रहा है तो आप मत डांटिए, वो लड़ रहा है तो आप मत लड़िए। थोड़ा सा अपने सोच को हम बदल लें तो कई सारी समस्याओं को ही सिर्फ नहीं सुलझा सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं। वासना मन के अंदर जागती है तो वासना के पीछे आप दौड़ जाएंगे, महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ जाएंगे, तो आप कभी जो है, कहते हैं ना, मन तो भरता नहीं है उन चीज़ों से। भोग की तमन्ना हुई और भोग के पीछे दौड़ गए तो कभी पेट नहीं भरने वाला है। भोग से यदि मुक्ति पानी है तो थोड़ा सा योग को अपना लीजिए। भोग छोड़िए नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भोग छोड़ दीजिए, लेकिन योग को अपना लीजिए तो भोग स्वतः धीरे धीरे छूट जाएगा। जब कभी क्रोध आ जाए किसी के ऊपर तो करुणा को अपना लीजिए। क्रोध जैसे ही आपका करुणा में बदल जाएगा ना, तो क्रोध की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रोध करने की। और क्रोध कौन करते हैं? काबिल लोग कभी क्रोध नहीं करते हैं, कमजोर कायर बुजदिल लोग ही तो क्रोध करते हैं। क्रोध कर लेना, किसी को अपशब्द सुना देना, ये बहुत आसान है, लेकिन क्रोध के जगह करुणा, झूठ के जगह सच्चाई, वासना के जगह उपासना को स्वीकार कर लेना, ये बहुत मुश्किल होता है। भूख लगी, हम भोजन कर लेते हैं, क्या कभी याद रहता है कि इस भोजन को देने वाले परमपिता परमात्मा अखंड लोकनायक परमेश्वर की प्रार्थना कर लें 2 मिनट? तो जिस जीवन में भोजन ही भोजन है तो वो तो राक्षसी जीवन है। भोजन के पहले थोड़ा सा भजन हो जाए तो जीवन संवर जाए और उस भोजन में भी स्वाद आ जाए। तो जीवों को मेरा कहने का एक कुल मतलब इतना सा था कि इन जंगलों में मैं जब टहलता हूँ ना, तो अनेकानेक कांटे मिलते हैं। तो कांटों को कांटे से थोड़ी निकालेंगे, नहीं, उससे बच करके चलेंगे। लेकिन उन कांटों में ही कहीं एक फूल भी रहता है। अब आप कांटे पे आपका ध्यान है कि फूल पर ध्यान है? हर आदमी बुरा नहीं होता है। बुराई किसी के अंदर हो सकती है, लेकिन हर आदमी बुरा नहीं होता है। उसके अंदर कुछ अच्छाई भी होती है। हजारों कांटों से निकलकर एक फूल लाया हूँ, मत समझना कि ये महज फूल है, ये तो पूरा साख तोड़ लाया हूँ। कहने का मतलब क्या है कि फूल की प्राप्ति तभी होती है जब आप कांटों से निकल करके वहाँ तक पहुँचते हैं। यदि आपका ध्यान कांटों पर केंद्रित हो गया तो फिर फूल का आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा सा कांटों को बर्दाश्त करना पड़ता है, 2-4 कांटे चुभ जाते हैं, तब फूल तक हम लोग पहुँचते हैं। तो
तो फूल तक पहुंचने के लिए तो कांटों को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, सुख के लिए थोड़ा सा दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुख दुख से ख़त्म होगा, नहीं, सुख सुख से मन भर जाएगा, नहीं। सुख के लिए थोड़ा सा और देखिए कि इसके आगे कुछ और भी सुख हो सकता है क्या, और भी सुख हो सकता है क्या। सुख की इच्छा है ना, हर जीव सुख की तमन्ना करता है ना, कीजिए ना, बुरा क्या है। लेकिन ज़रा सा सोचिए, और सुख मिल सकता है क्या, और सुख मिल सकता है क्या। और यही सुख की महत्वाकांक्षा, ये लोभ और तृष्णा हो सकता है कि उस परम सुख तक भी आपको पहुंचा दे। एक दिन आप यह रियलाइज करें कि नहीं, ये परम सुख के सामने अखंड लोकनायक परम पिता परमात्मा का परम आनंद जो है, उसका जो आश्रय है, भजन में जो सुख है, वह सुख संसार में नहीं है। संसार का सुख क्या है। दर्पण में हम देखते हैं ना अपना चेहरा, देख करके सज संवर जाते हैं, कंघी उडर पुडर लगा देते हैं, लेकिन उसमें हम हैं नहीं। दिख तो रहे हैं लेकिन हम उसमें हैं नहीं। कोई 3 मंजिल मकान के ऊपर खिड़की के पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, धूप के तेज में एक चांदी का सिक्का दिखता है उसको, और उस चांदी के सिक्के से वह सोचता है कि इससे तो कुछ काम बन जाएगा, और दौड़ करके वह जो है उस चांदी के सिक्के को उठाने के लिए दौड़ता है। जब देखता है वहाँ पहुँच करके तो ये चांदी का सिक्का नहीं बल्कि क्या है, वह तो एक कोको कोला का ढक्कन है, जो धूप के आवेश में वह चांदी के सिक्के जैसा चमक रहा था। फिर वो रोने लगा कि मेरा इतना मेहनत बेकार गया। संसार यही है, संसार में सुख दिखता है चारों तरफ, वही कोको कोला के ढक्कन के तरह जो है चांदी के सिक्के दिखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अंत समय में आपको सिर्फ पछताना पड़ता है कि ये चांदी का सिक्का नहीं, ये तो ढक्कन था, और ये ढक्कन आदमी और खोज भी क्या सकता है। इसलिए जीवन में थोड़ा सा सुख की महत्वाकांक्षा ही है, तो सुख, उस परम सुख, आनंद की इच्छा है, उस परम आनंद का भी जरा सा अनुभव कीजिए। कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कल्पना कीजिए कि इन सब संसार से, भोगों से आज तक किसी का मन नहीं भरा, तो आपका भी मन नहीं भरेगा। आप कोई अलग से इतिहास लिखने वाले नहीं हैं। हाँ, मन किसका भरा। आम आदमी सोचता है कि अमीर आदमी ज़्यादा सुखी है, अमीर आदमी सोचता है कि ये जो अधिकारी पदाधिकारी है वो ज़्यादा सुखी हैं, वो अधिकारी पदाधिकारी सोचता है कि ये जो नेता विनेता हैं वो ज़्यादा सुखी हैं, नेता विनेता सोचता है कि ये व्यापारी जो हमको नेता बनाए बैठे हैं वो ज़्यादा सुखी हैं, वो सोचता है कि ये प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति, ये लोग ज़्यादा सुखी हैं, और वो सोचता है कि ऊपर वाला ही ज़्यादा सुखी है। और ऊपर वाले के पास जाओ तो वो बोलता है कि नहीं, संत ज़्यादा सुखी हैं, और संत कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, संतुष्टि में ज़्यादा सुख है। जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। इस जंगल में मंगल है। आप कभी समय निकाल करके, मैं तो नित्य प्रति सुबह आता हूँ, मेरा 1 से 2 घंटे का सुबह यहीं गुजरता है और पूरा दिन आनंदित रहता है। कभी आप भी इस जंगल में मंगल खोजिए तो जीवन में कुशल मंगल होगा सब कुछ। कभी आप देखिए, बड़े ऋषि महर्षि महात्मा जंगलों में ही तपस्या किया करते थे, और यहीं से वो परम सुख का, परम आनंद का, ये इस वासना में सुख नहीं है, सुख तो असली है उपासना में। इस महत्वाकांक्षाओं में, दुनिया के भाग दौड़ में, कागज़ के टुकड़े बटोरने में असली सुख नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, आवश्यकता लोक व्यवहार में जीवन जीने के लिए, गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए वो सब जरूरी है, लेकिन सब काम करते रहो, राम राम जपते रहो। समय निकाल करके इन जंगलों में इस मधुर सुमधुर हवाओं का आनंद लीजिए। यहाँ पर मोर, हिरन सब यहाँ पर उपलब्ध है। कभी उनके बीच रह करके तो देखिए, आनंद आएगा। प्रायः यहाँ अच्छे लोग ही आते हैं टहलने। उन लोगों के बीच कहते हैं ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एकंग तुलन ताहि मिले जो सुख लो सत्संग। सज्जनों का साथ रहना, सज्जन लोग जब साथ रहते हैं तो ऐसे ही सुख की वर्षा होते रहती है। तो यहाँ पे प्रायः अच्छे लोग ही सुबह सुबह मिलते हैं, और आपका सुबह अच्छा हो गया तो पूरा दिन भर अच्छा होगा। कहते हैं ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो एक सुबह की अच्छी शुरुआत
एक मंद मुस्कान आपको दिन भर मुस्कुराते हुए छोड़ देगी। तो जीवन का कभी आनंद लीजिए। जीवन का आनंद भोग में नहीं है, योग में है। आप कभी साधना अपने अंतःतल में उतर करके देखिए। कबीरदास जी यही कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप खुद में खुदा हैं, स्वयं में स्वयंभू हैं। जरा सा आत्माराम बन करके तो देखिए। विषयाराम में सुख नहीं है, आत्माराम, आत्मानंद, ये असली सुख है जीवन का। तो बात अपनी शुरू हुई थी कि बुराई को बुराई से नहीं, अंधकार को अंधकार से नहीं हटाया जा सकता है। बुराई के लिए अच्छाई ज़रूरी है, बुराई ख़त्म करना है, अच्छाई ज़रूरी, अंधकार को ख़त्म करना है तो रोशनी ज़रूरी है। सुख चाहिए तो उस परम सुख का अनुभव ज़रूरी है। भोजन की तृप्ति नहीं हो रही है तो भजन ज़रूरी है। इसलिए काम नहीं, राम जरूरी है। काम के साथ राम को लगा दीजिए। चाम दृष्टि से इस संसार को मत देखिए। चमड़े में कोई सुख नहीं है। अरे स्पर्श रस में क्या सुख है? कभी उस परमपिता परमात्मा का सुंदरता तो देखिए। इस जंगल में जानवर रहते हैं, इनकी सुंदरता तो देखिए। सारी सुंदरता आप भूल जाएंगे। तो आइए हम लोग नकारात्मक को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना लें तो नकारात्मक दृष्टिकोण स्वयं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम।